बुद्धा जो है यहाँ पर जो भद्रकल्प है, भद्रकल्प के यह पहले बुद्धा है। और ऐसे कहा जाता है ये जो बुद्ध है इनकी जो आयु थी लगभग 4000 साल। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। आगाज नया है लेकिन अंदाज वही है। इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, जम्बूद्वीप के कोने कोने में बुद्ध ही समाया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर स्मारक हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको पिछले कई वर्षों से दिखाते आ रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं नेपाल देश की। नेपाल देश के कपिलवस्तु के जो पुरातात्विक अवशेष जो है वह आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ यह जो कपिलवस्तु है यह प्राचीन काल में कितनी बड़ी नगरी और कितना बड़ा जो देश उस समय रहा होगा उसकी जानकारी जो है वे जो चैनल है आपको देने की कोशिश कर रहा है। आज का यह वीडियो नेपाल देश के कपिलवस्तु जिले के गोतीहवा यहाँ का है। देखिए गोतीहवा यह जो गांव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो यह जो स्थली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह जो स्थली है प्राचीन भारत में कई सदियों से बुद्ध परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर उसी में से भगवान बुद्ध के पूर्व जो बुद्ध हुए थे उसमें से एक कुकुसंदा नाम के जो बुद्ध है, ये जो ककुसंदा जो बुद्ध है इनकी यह स्थली है उनसे जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा जो पुख्ता सबूत जो है इस स्थली के वह छोड़े गए, तो हम यहाँ पर उसकी जानकारी लेने की कोशिश करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी देशवासी देख सके, जान सके। तो हम चलेंगे इस गोतीहवा नाम के गांव में और इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। गोतीहवा, जिसे गोतीवा भी कहा जाता है, जो लुम्बिनी से 30 किलोमीटर की दूरी पर और तिलोरकोट यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज का गोतीहवा प्राचीन काल में खेमावती नाम से जाना जाता था। यहाँ ककुसंदा बुद्ध के समय पर खेमा नाम के बोधिसत्व राजा रहा करते थे। यह बोधिसत्व और कोई नहीं बल्कि अपने पूर्व जन्म में स्वयं भगवान बुद्ध थे। उस जन्म में उन्होंने ककुसंदा बुद्ध की सेवा की थी, जो आगे जाकर कई जन्मों के बाद सम्यक संबुद्ध बने थे। भगवान बुद्ध की तरह ककुसंदा इन्हें भी ज्ञान प्राप्ति होती है और वह 84,000 भिक्षुओं को मकीला यहाँ पर उपदेश देते हैं। अच्युता नाम के उनके शिष्य द्वारा इस स्थली पर विहार निर्माण किया गया था। यहीं उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ है। उनकी अस्थियों पर उस समय पर स्तूप बनाया गया था। उस समय स्तूप मिट्टी के हुआ करते थे, लेकिन बाद में सम्राट अशोक इन्होंने इस स्तूप को ईंटों से बनाया था। जब इस स्थली की
खोज की गई थी, तब सम्राट अशोक द्वारा लगाया गया स्तंभ का एक खंडित टुकड़ा यहाँ पर पाया गया था। इस स्तंभ के ऊपर का हिस्सा जिस पर सम्राट अशोक इन्होंने लेख लिखवाया था, वह अभी तक नहीं पाया गया। तो हम आए हुए हैं कपिलवस्तु के चौथी स्थली पर, जिसका नाम है गोती हवा। ये जो स्थली है, देखिए इसका महत्व हमने आपको बताया है और इसकी जानकारी जो है यहाँ पर नेपाल का जो पुरातत्व विभाग है इनके माध्यम से दी गई है। देखिए ये जो स्थली है, पहली बार देखिए 1890 में इस स्थली को खोजा गया था। फिर बाद में मेजर वॉडेल द्वारा यहाँ पर सन 1898 में उत्खनन किया गया था। तो यहाँ पर उस समय पर ये जो स्थली है, यह क्रकुचंदा जो बुद्ध है, यानी कुकुसंदा जो बुद्ध है, उनकी यह मतलब बर्थ स्थली, मतलब यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से यहाँ पर इस स्थली के जो है पहचान कराई गई थी। इसके बाद में यहाँ पर फिर से उत्खनन कराया गया। देखिए सन 1990 में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया और उसके बाद यहाँ पर 2 कंस्ट्रक्शन सामने आए और साथ ही साथ यहाँ का जो स्तूप है वह सामने आया, जो कि यहाँ पर 19.5 मीटर इतने डायनामीटर का है। और यहाँ पर देखिए बाद में स्तूप जो है और इसके बाद में यहाँ पर खुदाई की गई। तो ये जो मुख्य स्तूप हम देखने वाले हैं अभी, वह 21.5 मीटर इतने डायमीटर का है। और यहाँ पर एक अशोक स्तंभ भी है, जो कि सम्राट अशोक ने यहाँ पर यात्रा की थी। मतलब सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था, उसके राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में सम्राट अशोक जब लुम्बिनी आए थे, मतलब जो शाही यात्रा सम्राट अशोक द्वारा की गई थी, उस दौरान सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर जो स्तंभ है वे लगाया गया था। और यहाँ पर का जो स्तूप है, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, वह ईसा पूर्व 3री शताब्दी में निर्मित है। तो और यहाँ पर देखिए और भी ये स्तूप जो है, इसे एक्सपांशन किया गया, मतलब इसे और भी विकसित किया गया था। और कुषाण काल में, मतलब ईसा पूर्व 1ली सदी से लेकर ईस्वी 3री सदी तक यहाँ पर जो है इसे पूरा स्तूप का जो है इम्प्लीमेंट होता गया, इसे अच्छे से ये किया गया, मतलब इसका विकास किया गया। और फिर बाद में देखिए ये जो स्थली है, अभी हम देखेंगे बहुत बड़ा मड है। अभी ये देखिए यहाँ पर की जो ईंटें है, ईंटें नहीं दिखाई देगी, हमें एक टीला दिखाई देगा सर्कल आकार में। तो यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप को रेलिंग्स भी हुआ करती थी, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये देखिए ये जो बुद्धा है, मतलब यहाँ पर जो कुकुसंदा बुद्धा जो है, यहाँ पर जो भद्रकल्प है, भद्रकल्प के यह पहले बुद्धा है। और ऐसे कहा जाता है ये जो बुद्ध है, इनकी जो आयु थी लगभग 4000 साल थी, इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और साथ ही साथ ये जो बुद्धा है, मतलब यहाँ पर जो सप्त बुद्धा है, सप्त बुद्धा में से ये जो बुद्धा है यह पहले बुद्धा है। और साथ ही साथ थेरवादा ट्रेडिशन के अनुसार यहाँ पर जो 29 बुद्ध हुए थे, 29 बुद्धों में से यह 25वें बुद्ध की मतलब जन्मस्थली है। आइए देखिए यहाँ पर सम्राट अशोक इनका जो स्तंभ है वे हमें यहाँ पर दिखाई देगा इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से संरक्षित किया गया है। आइए, यह जो स्तंभ देख पा रहे हो, यह स्तंभ बाहरी सतह जो है स्तंभ की वह लगभग 5 फीट की है और इसकी अंदरूनी सतह लगभग 9 फीट की है। और यह जो है, यह जो कुकुसंदा बुद्ध थे उनके याद में या फिर उनके प्रतीक के तौर पर इसका यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर इसे लगाया गया है, इसकी स्थापना की गई है यहाँ पर। तो देखिए ये लगभग बहुत बड़ा होगा। और ऐसे कहा जाता है यह जो स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर का जो शीर्ष है वह सिंह का था, यानी एक लायन का इसके ऊपर शीर्ष स्तंभ था। और इन सारे स्थलों पर जो प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, मतलब फाइयान हो या फिर वैनसंग हो या फिर इत्संग हो, इन्होंने यहाँ पर यात्रा की है और उनके अनुसार इन सारे स्थलों की उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में, यात्रा विवरण में जानकारी दी है। तो देखिए यहाँ पर ठीक इसी के सामने, जैसे हमने इससे पहले आपको लुम्बिनी यहाँ का महामाया देवी का जो मंदिर है या जो चैत्य है वह दिखाया, ठीक महामाया देवी के चैत्य के सामने जहाँ पर भगवान बुद्ध के बर्थ मार्किंग है, मतलब वहाँ पर जो एक शिला है, शिला के ठीक सामने यहाँ पर
जिस प्रकार से लुम्बिनी में स्तंभ बनाया ठीक उसी प्रकार से सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर ये जो स्तंभ है वे बनाया गया। आप यहाँ पर यह जो स्तूप देख पा रहे हो कुकुसंधा बुद्ध का, यहाँ पर थेरवादी ट्रेडिशन के अनुसार खेमावती नाम का एक पार्क हुआ करता था। खेमावती यहीं पर ये जो कुकुसंधा बुद्ध थे उनका जन्म हुआ है और उनके पिताजी का नाम जो है अग्निदत्ता यानी अग्निदत्त था और उनकी माता का नाम जो है वह विशाखा था। और ये देखिए ये बहुत बड़ा उस समय पर शहर हुआ करता था कि जब यहाँ पर हमें बौद्ध साहित्य में मतलब जो इससे पहले भी भगवान बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए हैं उनके बहुत सारे जो पुख्ता सबूत और जो अवशेष है वे प्राप्त होते हैं। और ये जो परंपरा है लगभग मतलब ईसा पूर्व 4000 के आसपास जारी है। मतलब भारत में जो मोहनजोदड़ो सभ्यता या फिर इंडस वैली कहते हैं उस समय से भारत में जो है बौद्ध धम्म जो है मतलब फूला फैला था। ऐसी जानकारी हमें ऐसे स्थल जो है ऐसे जो पुख्ता सबूत है वह देखने पर मिलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध से पहले भी यहाँ पर स्तूप बनाने की जो परंपरा है उस परंपरा के बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे भगवान बुद्ध जो है महापरिनिब्बाण सूत्र में कहते हैं, जब आनंद ने उससे पूछा भगवान जब आपका महापरिनिर्वाण होगा, महापरिनिर्वाण होने के बाद आपके शरीर का किस प्रकार से सम्मान करें, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जवाब देते हैं आनंद जिस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट हो या फिर जिस प्रकार से प्रत्येक बुद्ध हो उनके शरीर धातुओं पर जिस प्रकार से स्तूप बनाए जाते थे ठीक उसी प्रकार से मेरे महापरिनिर्वाण के बाद मेरे शारीरिक अस्थियों के ऊपर स्तूप बनवाए जाएं। इस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है और ये बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर जो 28 बुद्धों की जो कंसेप्ट है या फिर थेरवादा की 29 बुद्धों की जो कंसेप्ट है उसको नकारते हैं या फिर उसको नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर स्वयं सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर अपने स्तंभों पर इन 28 बुद्धों की जो मतलब ये 28 बुद्धों की कंफर्मेशन हमें मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो स्तूप है हमें दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर बुद्ध से पहले भी जो मिट्टी के स्तूप बनाए जाते थे तो यहाँ पर भगवान बुद्ध से पहले मिट्टी का स्तूप रहा होगा और इसी मिट्टी के स्तूप के ऊपर सम्राट अशोक द्वारा ईंटों का स्तूप बनवाया गया।